हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से सुपर आर्टेक्स में। मैं हूं पवन पाल और आप लोगों के लिए लाया हूं एक और वीडियो। टॉपिक आज का क्या रहने वाला है ये तो आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्यकालीन समाज को जानते हैं कि कैसा था मौर्यकालीन समाज का इतिहास। जानेंगे इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, जैसे कि समाज में वर्ग विभेद क्या था, दास प्रथा कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति इत्यादि। तो फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 1 है, मौर्यकालीन समाज की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। नंबर 2 है, मौर्यकालीन समाज में समाज का आधार वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित था। फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये भी याद होना बहुत ज़रूरी है कि इस वर्ण व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी, जो इस वक्त यानी मौर्यकालीन समाज में अपने चरम पर थी, यानी कि फुल मैच्योरिटी के साथ इस्टेब्लिश हो गई थी। समाज में 4 अलग अलग वर्ण और उनके अंदर विभिन्न जातियां और उपजातियां बन चुकी थीं। फैक्ट नंबर 3 है, मौर्यकालीन समाज में ब्राह्मणों, जिन्हें ब्रह्मदेव भी कहा जाता था, इनको करमुक्त भूमि दान में दी जाती थी। मतलब ब्राह्मणों को जो भी भूमि दी जाती थी उस पर कर यानी कि टैक्स नहीं लिया जाता था। फैक्ट नंबर 4 है, मौर्यकालीन समाज में ब्राह्मणों को ऊंचा दर्जा प्राप्त था। ब्राह्मण शिक्षकों, पुरोहितों, वेद का पाठ करने वाले, यज्ञ कराने वाले कार्यों को किया करते थे और इनकी आय का स्रोत भिक्षा या दान में मिला धन या फिर कोई वस्तु ही होते थे। फैक्ट नंबर 5 है, मौर्य काल में शूद्रों को पहली बार भूमि दी गई ताकि वे सेवा के अलावा कृषि, पशुपालन और वाणिज्य आदि कार्यों से अपनी आजीविका चला सकें। फैक्ट नंबर 6 है, मौर्यकालीन समाज में कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा और उनकी स्थिति म्लेच्छों से अलग भी बताया। फैक्ट नंबर 7 है, मौर्यकालीन समाज में म्लेच्छ की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। इनका निवास गांव बाहर होता था तथा इनका जीवन निर्वाह अन्य लोगों द्वारा फेंकी गई वस्तुओं के उपयोग करने से होता था। फैक्ट नंबर 8 है, मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था पर 2 अलग अलग मत मिलते हैं। एक तरफ मैगस्थनीज की इंडिका में कहा गया कि उस वक्त समाज में दास नहीं थे, तो दूसरी तरफ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। फैक्ट नंबर 9 है कि मौर्यकालीन समाज में अस्थायी रूप से, मतलब कि निश्चित समय के लिए, थोड़े से समय के लिए बनाए गए बंधकों को अहितक कहा जाता था। फैक्ट नंबर 10 है, कौटिल्य ने मौर्यकालीन समाज में स्त्री दासों का भी उल्लेख किया है, जिन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया, यानी कि कैटेगरी वाइज दासों को अलग अलग नाम दिए गए। उदाहरण के लिए धृत, उपचारिका व परिचारिका व बंधकों जैसे नाम थे। चूँकि ये दासियाँ अलग अलग कार्यों को करती थी, इसलिए इनका इनके कार्यों के आधार पर ही नामकरण कर रखा था। फैक्ट नंबर 11 है, मौर्य काल में समाज में पारिवारिक जीवन को सुख शांति का प्रतीक माना जाता था। ऐसे में संयुक्त परिवार की प्रथा ज़्यादातर प्रचलित थी। फैक्ट नंबर 12 है, मौर्यकालीन समाज में विवाह की संस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। ज़्यादातर विवाह एकात्मक ही होते थे, हालांकि समाज में बहुविवाह की भी मान्यता थी। नेक्स्ट है फैक्ट नंबर 13, मौर्यकालीन समाज में 8 प्रकार के विवाह होते थे, जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह आदि। इसमें से केवल पहले 4 प्रकार के ही विवाह को समाज में मान्यता मिली थी और आखिर के 4 विवाह को अधार्मिक वर्णों के लोग, मतलब कि वो लोग जो समाज से बाहर, जैसे म्लेच्छ आदि, इस तरह का विवाह किया करते थे। फैक्ट नंबर 14 है, समाज में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह भी विशेष परिस्थितियों में उचित थे। मतलब गोत्र के भीतर व गोत्र के बाहर भी कुछ अलग परिस्थितियों में विवाह हो जाया करते थे। फैक्ट नंबर 15 है, मौर्यकालीन समाज में गुप्तचरों का विशेष महत्व था। ये गुप्तचर प्रशासनिक कार्यों के अलावा समाज में विभिन्न प्रकार के कानूनों को मजबूत बनाए रखने में राजा व मंत्रियों की सहायता करते थे। फैक्ट नंबर नेक्स्ट है, मौर्यकालीन समाज में वेश्याओं का भी उल्लेख मिलता है। मतलब ऐसी स्त्रियां जो देह व्यापार में लिप्त थीं और इन स्त्रियों को गणिका
वह रूपा जीवा कहा जाता था। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि बहुत सी रूपा जीवा गुप्तचरों का भी कार्य करती थी, मतलब वह जासूसी वगैरह करती रहती थी। फैक्ट नंबर नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन समाज के ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मैंने कवर कर दिए हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप बिना कहे ही कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।